बड़ी खबर है दिल्ली से। ये बड़ी खबर एनसीआर में शुक्रवार को सुबह सुबह भारी बारिश, आंधी और तूफान आया। तकरीबन सुबह 5 बजे के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है और गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। दिल्ली एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदला। मौसम बदला, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका भी जाहिर की। ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे झुलसती गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें, मई के महीने में एक दिन की 17 सालों में ये दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। इससे पहले 20 मई 2021 को 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दिल्ली में जो है रिकॉर्ड बारिश हुई है। लोधी रोड पर 78 मिलीमीटर, पालम में 45.6 मिलीमीटर, आया नगर में 39.4 मिलीमीटर पानी जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुआ है। आमतौर पर इस मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने वाला तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया, जिससे मौसम सुहाना तो हुआ ही, लेकिन जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिल्ली एनसीआर में नजर आया। तेज आंधी तूफान की वजह से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन बुरी तरीके से प्रभावित है। खराब मौसम के चलते तकरीबन 40 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया, जबकि 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम की खराबी के चलते उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली में आंधी का कहर नजर आया। सुबह तकरीबन 5 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं 1 घंटे तक जारी रही। 8:30 बजे तक तकरीबन 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक अस्त व्यस्त हुआ। कई जगह पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली में कई जगह पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी, जिससे लोगों को दफ्तर, स्कूल जाने में भारी दिक्कत हुई है। दिल्ली के छावला इलाके में एक मकान पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। दक्षिणी दिल्ली के पौष वसंत कुंज इलाके में सुबह हुई तेज बारिश और आंधी के बाद हुए जलभराव के कारण एक स्कूल बस और एक BMW कार फंस गई, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। वहीं अरुणा आसिफ अली मार्ग पर रेड लाइट सिस्टम के ठप होने से ट्रैफिक पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इसी तरीके से शेख सराय में एक पेड़ गिरने से 4-5 गाड़ियां और कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में कहां-कहां जलभराव की स्थिति जरा वो बताते हैं। लाजपत नगर में, मोतीबाग में, मिंटो रोड, द्वारका, अंडरपास में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में हुई बारिश पर कहा है कि सरकार और प्रशासन सुबह 5 बजे से ही लगातार अलर्ट मोड पर थे। सभी डीसी और अधिकारी सड़कों पर खड़े थे और इस कार्यक्रम में आते समय मैंने 3 पॉइंट्स देखे जहां पर जलभराव और ट्रैफिक जाम था। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारे स्थानीय निकाय एक टीम के रूप में एक साथ खड़े हैं और दिल्ली की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूँ। कहां पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बहन जी आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम में पहुंचिए। पर मेरा मन नहीं माना। मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई, जहां पे जल भराव हुआ है और जहां पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं पहुंच रही हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि एक टीम वर्क के नाते इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका में हुई 4 लोगों की मौत पर भी शोक जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, खरखड़ी, नाहरगांव, नजफगढ़ में तेज आंधी और बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक परिवार के 4 सदस्यों की दुखद मृत्यु और एक व्यक्ति के घायल होने का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शोक संतप्त परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे और घायल व्यक्ति की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। ये तमाम बातें सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से लिखी गई हैं।
पटपरगंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बारिश के बाद दिल्ली में हुए जलभराव पर कहा है कि आप 12 साल सत्ता में रहे और हमें तो सत्ता में आए हुए अभी 65 दिन ही हुए हैं। नहीं, वो तो 12 साल रहे, हमें तो 65 दिन सत्ता में आए हुए 65 दिन में हमने नालों की सफाई का काम चालू करा। आज मेरी पटपरगंज विधानसभा में जहाँ अक्सर नाव चलती थी, आज देखिए वहाँ नाव चलाने की स्थिति है नहीं, बिल्कुल पानी क्लियर है। हम लोग काम कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन जगहों को जहाँ वाटर लॉगिंग है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको तुरंत उनमें कार्रवाई कर रहे हैं। अब अधिकारी सड़क में दिखेंगे, मंत्री सड़क में दिखेंगे। अब घर में एसी वाले कमरे में बैठकर नहीं होंगी प्लानिंग, जो प्लानिंग होगी सड़क में बनेगी। तो दिल्ली एनसीआर में आज हुई भारी बारिश के कारण कई पेड़ उखड़ गए और भारी जलभराव के कारण कई वाहन खराब हुए, जैसे ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई। दिल्ली फायर सर्विस को कुल 98 कॉल की गई, जिसमें ज्यादातर पेड़ गिरने और तेज हवा के चलने से होने वाले नुकसान से संबंधित ये कॉल्स रहे। दिल्ली में आंधी बारिश का कहर साफ तौर पर देखने को मिला। द्वारका में घर पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। पेड़ के नीचे दबने से महिला 3 बच्चे की मौत हो गई। तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। तेज आंधी और बारिश का जो रेड अलर्ट है वो जारी है। तूफान से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की छत गिर गई। तेज आंधी बारिश के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुए। आईजीआई पर 40 उड़ानें रद्द हुई, 100 फ्लाइट्स लेट हुए। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई। तो दिल्ली में बारिश और मौसम की भविष्यवाणी को लेकर आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि घटना अचानक नहीं हुई थी। ये एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ एक सिस्टम था, जिसकी वजह से गरज और चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। उन्होंने बताया कि अब मई के महीने में ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विकसित होता है तो इस तरीके की गतिविधियां सामान्य होती हैं और जब वातावरण में नमी अधिक होती है तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है।